महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से किसी भी तरह से आपको बना ले। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था, कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा दूं। गंगा जी के घाट पर बनवा दूं, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना दीजिए। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं, क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहां पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे मां गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चित गंगा आए। बाबा देवादिदेव महादेव से
आज मार्गशीर्ष मास की चंपा षष्ठी है। बाबा से अपने मन की बात भावों के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। इस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग जब भी अपने नज़दीक में शिव महापुराण की कथा होती है तो वहाँ पहुंचकर अपने मन का भाव करते हैं। और आप लोग तो धन्य हैं जो ये ग्राम आरी डोंगरी कच्चे जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर ये बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। संत रविदास जी के पास में मीराबाई हाथ जोड़कर कहती है, बाबा सबका महल, सबकी कुटिया, सबका आश्रम
गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। यीशु महापुराण की कथा। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देना। बेटी और बेटा, इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती हैं। मेरी बेटी पर ना जाने क्या रीति है। आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। उसकी करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर? अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर जरूर आए। हुआ। मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है और आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा है, कुछ दे रहा है। वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है। तो चलो, रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए। मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है मीरा।
हाथ जोड़े संत रविदास जी ने। एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने का एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था। जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, मां जल दीजिए। उस पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था। और आवाज आई गंगा मैया की, संत रविदास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा गल रहा था। लो ये जल लो। संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही पड़ेगा। जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगी। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। एक विश्वास दृढ़ता धारण करें, एक विश्वास दृढ़ हो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा यदि आप इस कच्चे गांव के अंतर्गत बैठकर श्रवण कर रहे हो और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूं, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है, 7 दिन की कथा, इस कथा को मैंने श्रवण करा है, इस कथा को मैंने सुना है, मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा। यदि भरोसा है तो शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की दया किसको कहते हैं? इसलिए हमने देवघर की कथा में एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको आंसू पोछो और अच्छे से कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे। बोलो बोलो बोलो। जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण 2 मिनट 1 मिनट जितना समय मिले, हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा, ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते हैं। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला है। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग
जो क्या कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आद्य भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी, कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया, अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु का प्रणाम। शिव कथा वो जीजी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय। साधु का है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो आराधना, दोनों बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर, आनंद के।
एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हों तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। शिव कृपा, जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज, सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल।